जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्राचीन साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए नरसिंह देव जी की साधना लेकर आया हूँ। नरसिंह देव जी की साधना का संपूर्ण विधि विधान मंत्र सहित दूंगा। नरसिंह देव जी बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक शक्ति होती है। नरसिंह देव जी के माध्यम से जो सब कुछ असंभव कार्य होते हैं वो भी संभव होता है। नरसिंह देव जी के बारे में हर एक साधक भली भांति जानता ही है। नरसिंह देव जी जगत पिता नारायण जी के अवतार है, ये तो सभी जानते ही है। नरसिंह देव जी माध्यम से आप सभी प्रकार के सही कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बतलाता हूं इनकी साधना कैसे करनी है। इस साधना को करने से पहले आप लोगों को सुरक्षा घेरा मंत्र और शरीर बंधन मंत्र करना अनिवार्य है। ये साधना 21 दिनों की है। इस साधना को सात्विक और तामसिक दोनों रूपों में होती हैं। मैं आप लोगों को सात्विक विधान दे रहा हूँ। इनकी साधना हम किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल या किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं। अपनी साधना इस प्रकार से शुरू करना कि अमावस्या, पूर्णिमा और कोई भी ग्रहण काल 21वां दिन मतलब अंतिम दिन पड़े, ऐसे ही दिन का हिसाब बनाकर अपनी साधना प्रारंभ करें। इस साधना में आपको पीले कलर का आसन और वस्त्र भी पीला ही होना चाहिए। मंत्र जाप के लिए आपको रुद्राक्ष या फिर पीली हल्दी की माला आवश्यकता पड़ेगी। आपको मेरे बताए हुए नरसिंह देव जी का मंत्र 11 माला का जाप करना होगा। देव की साधना में आपको घीर और 5 प्रकार की मिठाई और इलायची का भोग लगाना होगा। साधना शुरुआत करने से एक दिन पहले आप लोग किसी विष्णु मां लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर, अगर मंदिर ना हो तो घर पर ही उनकी फोटो को सामने रखकर पंचोपचार तरीके से पूजा कर लें और 30 मिनट का ध्यान करें और अपनी मनोकामना को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नरसिंह देव जी साधना को आप किसी विष्णु मां लक्ष्मी जी के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर किसी एकांत स्थान पर या फिर अपने कमरे में कर सकते हैं। ध्यान रहे साधना के दौरान किसी अन्य मनुष्य का वहां पर आना जाना ना हो। आपको साधना स्थल पहुंचकर सारे सामान को बाहर निकाल कर रखना है। फिर अपना सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन करना है। फिर अपने गुरु ईष्ट नारायण जी मां लक्ष्मी की पूजा देकर नरसिंह देव जी की पूजा देनी है। आपको साधना के दौरान पूर्व दिशा का पालन करना होगा पूरे साधना काल में। आपको साधना के दौर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दीपक को रखने से पहले चावल की ढेरी बनानी है, फिर उसके ऊपर दीपक रखना है। साधना में आपको 5 अगरबत्ती जलानी है नरसिंह देव जी के नाम से। विधिवत नरसिंह देव जी की पूजा देकर एक माला गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र का जाप करके आपको मूल मंत्र का जाप करना है। मूल मंत्र का जाप आपको 11 माला का जाप करना है। साधना का समय रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से पहले तक होगा, या फिर आप सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कर सकते हैं। अब मंत्र सुने कुछ इस प्रकार है। वीर वीर मेरे नरसिंह वीर, मैं बुलाऊं आसन में। ऊपर कोठी धाय धाय पाताल राखे प्रहलाद। देवी कालिका मस्तक रखे महादेव। मोर बुलाए मोर गुरु के बुलाए से नरसिंह नाथ चलिया। नहीं आए तो महादेव की आन, सदगुरु की आन। सत्य नाम आदेश गुरु को। यह एक ग्रामीण मंत्र है और यह मंत्र गुप्त मंत्र भी है। जब मूल मंत्र का जाप हो जाए उसके बाद 3 माला आपको क्षौ मंत्र का जाप करना है। साधना सिद्ध हो जाने के बाद आप अपना दरवाद भी लगा सकते हैं। आप किसी भी बुरी शक्तियों का इलाज बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। साधना को करके देखो, निराश नहीं होना पड़ेगा। कोई भी मेरे साधक भाई इन्हें सिद्ध कर लेता है तो जीवन भर उन्हें किसी और अन्य शक्ति की या साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस किसी साधक भाई को ये साधना करनी है तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।